हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आज की अपनी साधना की तरफ बढ़ते हैं और यह भी बता देते हैं आप लोगों की यह साधना किसकी है और क्यों है, और इनका स्थान भी बताया जाएगा। देखिए, यह कोई मंत्र इसमें नहीं देने जा रहे हैं, यह एक विधि है और विधि के द्वारा ही इनको प्रसन्न किया जा सकता है। इनकी साधना तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनसे आप मदद जरूर ले सकते हैं। ठीक है, यह साधना नहीं दे रहा है, लेकिन एक विधि आपको दे रहा है। विधि के अनुसार आप मदद इनसे ले सकते हैं। यह जो अवघड़ है और एक नागा साधु हैं, तो इनकी एक विधि है, इनकी साधना नहीं की जा सकती। इनको आप प्रसन्न कर सकते हैं अवश्य विधि के अनुसार, और इनसे आप मदद ले सकते हैं। यह एक नागा साधु है। तो चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए अपनी साधना और अपनी विधि की तरफ चलते हैं। सबसे सर्वप्रथम आप जान लें कि इनकी जगह कहाँ है, इनका समाधि स्थल कहाँ है। तो इनका जगह और इनका समाधि स्थल जो है वाराणसी में निर्मित, वाराणसी में, काशी में इनका जो स्थल है वह राजघाट पे इनका स्थल है। समाधि स्थल इनका राजघाट पे है। आप राजघाट में कहीं भी राजघाट में खड़े होकर या राजघाट में किसी से भी पूछ लेंगे कि हमको नागा बाबा की समाधि पे जाना है या नागा बाबा के मंदिर में जाना है, कोई भी आपको बता देगा। बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हैं और अपने समय में बहुत ही प्रचंड रूप से इनका तंत्र चला करता था। आज भी इनका तंत्र बहुत ही प्रचंड स्वरूप से चला करता है। अपने आंखों देखी एक हाल बता रहे हैं आपको, जब हमारा काशी जाना हुआ था तो। और यह बात आज की नहीं है, मान के चलिए कि यह बात कम से कम 8 से 10 साल पहले की है। तो उस समय यह नागा बाबा जीवित थे, अभी तो समाधि में है, उस समय जीवित थे। तो जब जीवित थे तो इनके अंदर वह क्षमता थी कि यह माँ गंगे को, अगर माँ गंगे से हाथ जोड़ करके निवेदन कर देते थे तो माँ गंगे की जो बहने की लहर है, जो बहती हैं, वह उल्टी दिशा में बहने लगती थी। यह अपनी आंखों देखी बात बता रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग जाइएगा कभी काशी में, राजघाट नामक एक घाट है, वहाँ जाइएगा, जा करके पता कीजिएगा। वहाँ के जो घाट वाले लोग हैं या जो घाट के हैं या जो मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ से जा करके पता कीजिएगा, वह लोग बता देंगे। यह बात पूरी समझ लीजिए कि काशी में लोग जानते हैं। हो सकता है कोई ही व्यक्ति ऐसा ना हो जो ना जानता हो, नहीं तो अधिकतर लोग जानते हैं। बहुत ही पहुँचे अवघड़ थे। अब इनकी विधि क्या है? देखिए, इनकी विधि के पहले आपको एक शक्ति की पूजा अवश्य देनी होगी। जब तक उनकी पूजा आप नहीं देंगे तब तक इन तक आप पहुँच नहीं सकते। पूजा किसकी देनी है? पूजा आपको सबसे पहले देनी है बाबा भैंसासुर और सायर माता के नाम से। आपने नाम नोट कर लीजिएगा, बाबा भैंसासुर और सायर माता। ठीक है, यह 2 नाम से आपको पूजा देनी है। बाबा भैंसासुर को आपको क्या चढ़ाना है? आपको नींबू चढ़ाना है। नींबू कितने चढ़ाने हैं? नींबू आपको 5 चढ़ाने हैं। 5 दीपक उनके नाम से चढ़ाना है। और आप अगर हवन के माध्यम से दे रहे हैं और हवन कर रहे हैं तो इनको जो है हवन में आप क्या देंगे? हवन में आप इनको जो भी चीज़ देते हैं वह पौष्टिक चीज़ होंगी, यानी कि नवग्रह की लकड़ी ले लीजिए, शुद्ध देसी घी ले लीजिए, और शुद्ध देसी घी लेने के बाद इसमें आप लोहबान मिला लीजिए। मतलब आपको घी और लोहबान का, और उसमें लौंग जो है डाल लीजिए, उसी में लौंग मिला लीजिए थोड़ी सी, मिला करके कम से कम 11 या 21 आहुति प्रतिदिन आप उनके नाम से दीजिए। और आखिरी दिन बाबा भैंसासुर को आपको पूरे काले वस्त्र चढ़ाने हैं, यानी सर से लेकर पैर तक। आप किसी भी पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पे जाएंगे, उनसे कहेंगे चोला देने के लिए, तो वह चोला दे देंगे। आपको काला वस्त्र 21वें दिन बाबा भैंसासुर के नाम से चढ़ाना है। साथ में बाबा भैंसासुर के साथ में सार माता की भी आपको पूजा देनी है। पूजा क्या देनी है? सार माता को आपको देना है नारियल। पहले दिन एक नारियल रख देना है। नारियल छिला नहीं होना चाहिए, यह जान लें, पानी वाला नारियल होना चाहिए, छिला नहीं होना चाहिए। उस नारियल को रख दें, उसके ऊपर एक चुनरी ओढ़ा दें। एक कलश बैठाना है। कलश में गंगा जल यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। उस गंगा जल के ऊपर एक इतना बड़ा दीपक ले लें कि वो कलश के ऊपर वह दीपक रहेगा, और वह कलश और वह दीपक आपको कम से कम 21 दिन तक चलाना है। यानी उस कलश के पानी को फेंकना नहीं है, उसी पर एक नया दीपक प्रतिदिन ला करके जलाते जाना है। 21 दिन पूरा जलाना है। 21 दिन पूरा करने के बाद जब आपका 21वां दिन है तो 21वें दिन में माता को क्या आप देंगे? माता को आप देंगे एक चुनरी भी चढ़ा सकते हैं,
नहीं तो आपके पास अगर क्षमता है तो आप इनको भी एक चोला चढ़ा दीजिए पूरा, ठीक है। चढ़ाने के बाद आप इनसे आग्रह लीजिए, इनसे आदेश लीजिए कि हमको अवघड़ नागा बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए रास्ता दें, और हमको रास्ता दें ताकि हम उन तक पहुंच सकें। तो जब यह प्रसन्न हो जाएंगे तो उसके बाद आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कि यह रास्ता आपने कर लिया, रास्ता भी खुल गया। तो जब आप अवघड़ नागा बाबा के पास पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है। सर्वप्रथम नागा बाबा के लिए एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रख पाते तो फिर इस साधना की तरफ, इस विधि की तरफ आप ना देखिए। यह कोई साधना नहीं है, यह एक उनको प्रसन्न करने की विधि है। यह आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब नागा बाबा की तरफ चलते हैं कि उनको आपको क्या देना है। उनको आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं देना है। उनको आपको प्रतिदिन गंगा जल देना है एक मिट्टी के पात्र में, और कोई भी 2 मिठाई का भोग आपको लगाना है। आप जब बाबा भैंसासुर की क्रिया कर लेंगे ना, तो भैंसासुर के ही माध्यम से आप नागा बाबा के पास पहुंच जाएंगे। बस उनके नागा बाबा को आपको उनको पुकारना कैसे है, पुकारने का नाम भी आपको बता देते हैं। आपको उनको ध्यान जब करना है तो कैसे करना है। ध्यान आपको करना है राजघाट के नागा बाबा, राजघाट के नागा बाबा, इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे, आप उन तक पहुंच जाएंगे। उनके नाम से भोग देने शुरू कर देंगे। पहले यह 21 दिन जो बाबा भैंसासुर की और सार माता की हमने बताई है विधि, इसको करने के बाद उसको करना है, ठीक है। और वह ध्यान लीजिए कि वह कोई साधना नहीं है, एक विधि है, और विधि से आप अपनी मदद ले सकते हैं। हाँ, हम यह कहेंगे कि मोहिनी मारण उच्चाटन यह तो नहीं, लेकिन हाँ, आपको मार्गदर्शन जरूर मिल जाएगा। अगर आप किसी साधना में फंसे हुए हैं, या कोई तंत्र आपके ऊपर हुआ है, या कोई भी चीज़ आपके ऊपर हुई है, आप इस प्रक्रिया को करिए। दोनों प्रक्रिया को 21 दिन मिला के कीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि किसने आपके ऊपर तंत्र किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, उसका काटन भी आपको पता चल जाएगा। स्वयं से आप कर सकते हैं उसका काटन। तो इतनी क्षमतावान यह विधि है। और एक बात ध्यान रखिए कि यह जो क्रिया है, यह क्रिया आपके जब 21 दिन हो जाएंगे बाबा भैंसासुर सार माता के करने के बाद, तो जो उसमें पात्र में, जो लोटिया में आपने जल रखा है, वह जल आप स्वयं ग्रहण कर लेंगे। या अगर किसी मरीज के लिए कर रहा है तो वह जल मरीज को ग्रहण करा देंगे। और एक बात और जान लें कि यह जो विधि है, या यह जो प्रक्रिया आपको बताई गई है, इस प्रक्रिया को कोई भी हमारी माताएं बहनें नहीं करेंगी। जब भी करेंगे तो इसे पुरुष ही करेंगे, माताएं बहनें इस क्रिया को नहीं करें, नहीं तो वह स्वयं जिम्मेदार होंगी उनके अच्छे और बुरे का, ठीक है। इसी के साथ चलता हूँ साधकों, चलता हूँ, और किसी अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महादेव।